जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की, मंगल के गोचर की, ट्रांजिट की, कि मंगल किस तरीके से राशि परिवर्तन कर रहा है और उसका वृषभ राशि यानी टॉरस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो एक लंबे समय से मंगल ने काफी सभी राशियों को बहुत परेशान करा हुआ है, क्योंकि मंगल अभी काफी लंबे समय से यहाँ कर्क में विराजमान है और नीच की उनकी अवस्था है, वक्रीय भी होकर चल रहे हैं। तो जिन भी राशियों में कुछ ऐसी जगह पर वो बैठे हुए हैं जहां उनका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर 21 जनवरी को मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है और वो कर्क राशि से निकलकर और मिथुन में प्रवेश करेंगे। जब कर्क से निकलकर 21 जनवरी को वो मिथुन में प्रवेश करेंगे तो 24 फरवरी तक भी जो मंगल की स्थिति है वो वक्रीय ही रहेंगे और उसके बाद वो मार्गी होंगे और 2 अप्रैल तक रहेंगे। लेकिन वो आगे की बात है। अभी जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो मिथुन राशि में होगा और वक्रीय कंडीशन में ही मंगल रहने वाले हैं। देखिए, मंगल को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि उनका नेचर कैसा है। मंगल एक अग्नि तत्व है, अंगारक बनाते हैं और बहुत ऊर्जा वाले प्लैनेट होते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, पुलिस है, आर्मी है, रक्षक होते हैं, वो सब मंगल के अधीन है। मंगल की डोमिनेंस इन सारे एरियाज में रहती है, क्योंकि मंगल को ही ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। यानी वो हमारी कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में या सभी लोगों की कुंडली में एक रक्षक की तरह रहते हैं, सेनापति की तरह रहते हैं। और कोई भी गलत चीजें होने वाली होती हैं, कुछ भी नेगेटिव होता है तो वो उसको रोकते हैं। इसलिए जो इनका स्वभाव है वो क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, डोमिनेटिंग ये हो जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों के लिए, जिनके लॉर्ड, जिनके स्वामी शुक्र होते हैं और मंगल और शुक्र की बहुत अच्छी नहीं बनती, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कर्क से निकलकर मंगल मिथुन में जाएंगे तो टॉरस के लिए, वृषभ के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके प्यार की, जो हम कह सकते हैं लव लाइफ में, उनकी स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की जिंदगी में या करियर के हिसाब से। इस पूरे वीडियो को हमने आपकी सहूलियत के लिए 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 21 जनवरी को मंगल मिथुन में प्रवेश करेंगे तो देखिए, वो एक वायु और पृथ्वी से रिलेटेड राशि हो जाती है। बुध वायु के एलिमेंट होते हैं और ये अग्नि के हैं। तो किसी भी काम में, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, उसमें थोड़ी तेजी आ जाएगी। जो स्थिरता थी, रुकी हुई चीजें थी, क्योंकि नीच की दृष्टि थी, नीच में थे मंगल, तो उसमें एक स्पीड अप हो जाएंगी चीजें, तेजी में आ जाएंगी चीजें और फास्ट लोग अपने कामों को खत्म करना चाहेंगे। तो ऐसे ही रिश्तों में भी जब तेजी आती है तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो प्रोफेशनल चीजें ठीक रहने वाली हैं, लेकिन और चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ को। देखिए, मंगल स्वामी है टॉरस के, जैसे मैंने आपको बताया शुक्र होते हैं, और मंगल और शुक्र की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे के, आप मान के चलिए, शत्रु रहते हैं। एक अग्नि तत्व है और शुक्र की एक अलग कंडीशन रहती है। शुक्र जल से रिलेटेड राशि हो जाती है, शुक्र का जो ज्यादा एलिमेंट रहता है। तो ये लोग काफी इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातें इन्हें चुभ जाती हैं। तो यहाँ जो स्थिति, अगर मैं इनकी हेल्थ की बात करती हूँ, तो शुक्र इनके जो है लॉर्ड हैं। और शुक्र की स्थिति देखिए, शुक्र की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं मंगल के गोचर की, और इस वीडियो में मैं मंगल से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वही आपको बताऊंगी। तो देखिए, अगर हेल्थ की बात हम करते हैं तो जब ये ट्रांजिट होगा तो मंगल इनके कुटुंब के भाव में आ जाएगा, इनके धन भाव में आएगा और कहीं ना कहीं इनके वाणी के भी भाव में आएगा। लेकिन इनको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, वृषभ राशि वालों को, कि इन्हें बोली का बहुत ध्यान रखना है। हालांकि शुक्र जो इनके लॉर्ड होते हैं तो ये बातें तो बहुत मीठी करते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे इनके कुटुंब में, वाणी में, और वक्रीय अवस्था में रहेंगे, तो वाणी के वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और हेल्थ को भी मैं कहूंगी कि इनके थोड़ा सा नसों में या इस तरीके से इनको पेन हो सकता है, थोड़ा ईएनटी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज का इनको विशेषकर ध्यान रखना है। हेल्थ की अगर बात कहें तो बहुत ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो हम कहेंगे इम्यूनिटी थोड़ी सी इनकी वीक रह सकती है, बॉडी एक रह सकते हैं, और जो खांसी जुकाम, जो सीजनल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप की। ऑलरेडी देखिए, यहाँ पर इनके केतु विराजमान है, तो लव लाइफ तो इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब ही चल रही है। मतलब द वे दे एक्सपेक्ट, जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से चीजें नहीं हो पा रही हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मंगल के यहाँ आने पर देखिए जो स्थिति इनकी रहने वाली है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के जो ये लॉर्ड होते हैं, एक तो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी वृषभ राशि के 12वें घर के स्वामी होते हैं मंगल, और 7th हाउस के भी होते हैं, यानी पत्नी घर के भी लॉर्ड होते हैं। तो डेफिनेटली वक्री अवस्था में इन चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, और जहां पे बैठे हुए हैं कुटुंब में, धन में, उसको भी थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। तो इस चीज का इनको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सब ग्रहों को
अपने से 7वीं दृष्टि प्राप्त होती है, पर मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी वो अपने से 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस तीनों पे दृष्टि डालता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगी, एक तो इनकी जो दृष्टि रहने वाली है 5th हाउस पर रहेगी, यानी डेफिनेटली इनके लव लाइफ पर पड़ेगी जो चौथी दृष्टि है। तो इन्हें बहुत ज्यादा अपने लव लाइफ में ध्यान रख के चलना है, बहुत जल्दी एकदम गुस्सा नहीं करना है, ट्रिगर नहीं हो जाना है, वरना इनकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जो दूसरी दृष्टि रहेगी, जो हम कहेंगे इनकी 8th हाउस पर रहेगी, यानी जो हमारा आयु का भाव होता है, हमारी हेल्थ का भाव होता है, उस पर भी जो इनकी 7th दृष्टि है वो रहेगी। तो इन्हें ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है और चीजों को छुपाना नहीं है। हालांकि ये भाव अपनी चीजों को छुपाता है, लेकिन जो इसके स्वामी है उसके साथ मंगल की मैत्री है, लेकिन यहाँ बुध विराजमान है, तो कहीं जो ये चीजें हिडन पॉलिटिक्स या इसका कहीं शिकार हो सकते हैं। तो हेल्थ को लेके भी इनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। साथ में जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, इनके भाग्य पर पड़ेगी, वो इनके लिए काफी अच्छी रहने वाली है, चाहे इनको हेल्थ में या इनकी लव लाइफ में, पर इनका भाग्य इनको बहुत सपोर्ट करेगा। तो जब इनकी 8वीं दृष्टि आएगी मंगल की, वहां पर सूर्य विराजमान है, वो स्थिति इनके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, मैरिज का हाउस 7th होता है, और अगर वृषभ राशि वालों के लिए कहूं तो यहाँ के इनके लॉर्ड ही मंगल हैं। तो देखिए, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं और वो बैठ भी गए हैं इनके कुटुंब में। मंगल ऊर्जा वाला ग्रह होता है, एग्रेशन, गुस्सा, क्रोध जल्दी आ जाता है, अंगारक योग बनाता है। तो इन्हें अपने रिश्तों में, स्पेशली टॉरस को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, रिश्ते बिगड़ने के चांसेस इनके हैं मैरिड लाइफ में भी। और अगर आपकी मैरिज नहीं भी हुई है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, तो आपको रिश्तों को बहुत ज्यादा संभल कर चलना है, क्योंकि मंगल थोड़ी सी तेजी ला सकता है, आपको किसी विवाद में डाल सकता है। जो गलती आपने की नहीं उसका भी ब्लेम आपके सर पे आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम करियर की। देखिए, करियर का जो हाउस होता है हमारा 10th हाउस होता है, कर्म का क्षेत्र होता है। और अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तब भी हम यहीं से कर्म को देखते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो इस हाउस को उससे देखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जॉब अच्छा रहेगा, काम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहां भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉइंट वेंचर है या कोई टीम को आप लीड कर रहे हैं, तो वहां आपको बहुत केयरफुल रहना है, वहां आप विवादों में फंस सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी सिचुएशन रहने वाली है, वो कर्म में टॉरस को कोई दिक्कत नहीं है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, आगे उनका कारोबार बढ़ भी सकता है, और फॉरेन अलायंस भी इनके थोड़े से हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए, जो धन भाव में ही आपके मंगल आ गए हैं, लेकिन वक्री अवस्था में है, तो धन थोड़ा सा अटक सकता है। आपकी अगर कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बात चल रही है, जमीन जायदाद से रिलेटेड बात चल रही है, प्रॉपर्टी का आपका काम है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हो सकते हैं, उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। 24 फरवरी तक आपको थोड़ा सा इन चीजों को संभाल कर चलना है। पैसे की जुड़ने की बात है, उनमें भी थोड़ा सा चीजों में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए मंगल टॉरस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी आपके केतु विराजमान है, इसके स्वामी आपके बुध हैं, लेकिन आपकी जो मंगल की दृष्टि है वो आपके यहाँ पर है। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपके जो हम कहेंगे 8वें घर पर आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वहां दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो वो आपकी पढ़ाई में जरूर तेजी लाएंगे। आपको थोड़ा जोश रहेगा कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, और ये एग्जाम भी दे लूं, ये भी क्रैक हो जाएगा, पर थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। पर स्टूडेंट्स के लिए फिर भी मंगल का ये जो ट्रांजिट है 21 जनवरी को होने वाला है, ये ठीक रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिकता के हिसाब से हम जो हम भाव देखते हैं, नवम भाव देखते हैं, जहां पर शनि जिसके स्वामी हैं और सूर्य वहां पर विराजमान है। अगर हम यहाँ स्थिति देखते हैं तो मंगल की सीधी 8वीं दृष्टि यहाँ पर आती है। और मंगल भी एक, देखिए वैसे तो एक पापी ग्रह होता है, तेजी वाला ग्रह है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से भी जोड़ता है। सूर्य ऑलरेडी वहां पर है, तो स्थिति ठीक रहने वाली है। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपके लग्नेश ही शुक्र हैं और गुरु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है, काफी लंबे समय से विराजमान है। तो मंगल के गोचर के बाद भी और उससे पहले भी आध्यात्मिक तो आप रहेंगे। पहले से टॉरस वाले काफी मेच्योर हो गए हैं, जो उनका बचपना है वो उन्होंने छोड़ दिया है, तो मेच्योरिटी उनके अंदर आई है, चीजों को समझने लगे हैं, रिश्तों को, और धीरे धीरे भगवान की तरफ भी उनका झुकाव रहेगा, क्योंकि गुरु उनके यहीं विराजमान है और मंगल की वहां पर सीधी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि। तो आध्यात्मिक रहेंगे, 70 से 80% आध्यात्मिक रहेंगे। यात्राओं के भी योग हैं, छोटी मोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे 21 जनवरी के बाद। आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं, अभी आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से निकलकर आपके 2nd हाउस में आएंगे, आपके कुटुंब में आएंगे, तो आपकी वाणी में भी ओज आएगा,
स्ट्रॉन्ग ऑरा और अट्रैक्टिव होगी आपकी वाणी, लेकिन आपको क्रोध नहीं लाना, एडमेंसी नहीं रखनी और एग्रेशन नहीं होना। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, इसका बहुत हम कहेंगे कि अच्छा प्रभाव तो नहीं है, ओके हो गया है। 60 to 70% आपको ठीक रहेगा, क्योंकि वृषभ के जो लग्नेश हैं, स्वामी हैं, शुक्र हैं, और बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में मंगल नहीं आया है। कहीं ना कहीं कुटुंब में थोड़ी सी दिक्कत ला सकता है, पैतृक संपत्ति में आपको उलझा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए कि आपकी हेल्थ में दिक्कत ना आए और आपका पैसा ना अटके और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। देखिए इसके लिए आपको जरूरी है कि मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की जो दाल होती है उसको आप, अगर आपकी श्रद्धा अनुसार जितनी आप ले सकते हैं उतना आप एक क्वांटिटी में लेकर उसको लाल कपड़े में बांधे और हनुमान जी के चरणों में उसे आप रखाएं मंगलवार के दिन। इसके साथ साथ ही आप मंगलवार के दिन ही शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं, जिसे हम सिंदूर कहते हैं। तो इससे मंगल से जनित जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क करा सकते हैं। इसके अलावा ही आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।